नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग एक्सप्रेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 का प्रैक्टिस सेट 1 जो यहाँ पर आपके सामने लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता हमारी जो है यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की वो लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था? तो वो था यहाँ पे अस्मक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन सा था? तो वह शासक जो है निम्न में से कौन सा था? तो वो था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने जो है कुछ भाग को, भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित को मतलब काल के क्रमानुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा जो है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा राइट जो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा है पहले इलवरी तुर्क था जो 1206 से 1290 ईस्वी तक यहाँ पे रहा था। और खिलजी वंश था। उसके बाद जो खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश था हमारा 1290 से 1320 तक। और उसके बाद यहाँ पे तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश था 1320 से 1414 ईस्वी तक। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो सैयद वंश था हमारा यहाँ पे 1414 से 1451 ईस्वी तक। और लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश था 1451 से 1526 ईस्वी तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, शेरशाह का मकबरा टुम्ब कहाँ स्थित था? तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इनाम कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इनाम कमीशन की जो स्थापना है वो यहाँ पे जो है 1852 ईस्वी में की गई थी। और आपका राइट आंसर हो जाएगा 1852। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो पूना में होम रूल लीग की स्थापना जो है तिलक जी ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी गांधी जी ने वो हमारा था यहाँ पे बेलगांव अधिवेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की सहायता में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था वो किया था यहाँ पे जर्मनी की सहायता के लिए, जर्मनी की सहायता से। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न की उपाधि जो है किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे भूगोल से संबंधित, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है हमारे यहाँ पे जो है अमावस्या के दिन होता है। और चंद्रग्रहण की बात करें तो चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। तो सूर्यग्रहण जो हमारा अमावस्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वे हैं। तो वे यहाँ पे दो ग्रह हैं यहाँ पे बुध, इसमें से शुक्र के भी यहाँ पे उपग्रह नहीं है और ना ही बुध के। तो यहाँ पे आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे जो है, पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी के व्यास की बात करें तो हमारी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो यहाँ पे 6400 किलोमीटर के समथिंग है। तो व्यास हमारा यहाँ पे हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला हुआ प्रकाश जो है कितना समय लेता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? शनि जो है ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाता है वो कितना समय सूर्य के चक्कर लगाने में लेता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा
5 ईयर्स। आपका सी इज राइट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है GATT से क्या अभिप्राय है। तो GATT से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय यहाँ पे शुरू की गई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नर्सिंग समिति का संबंध किससे है। तो नर्सिंग समिति का जो संबंध है वो हमारे यहाँ पे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वारा क्या घोषणा की गई थी। तो मोदी सरकार द्वारा घोषणा की गई थी वो थी विमुद्रीकरण की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें जो है। और क्वेश्चन 20 की बात करें तो पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो वो किया था यहाँ पर महबूब उल हक ने। तो ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें। और क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों को किसको दी गई थी। तो यहाँ पे हम बात करें तो दी गई थी आपकी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। तो संविधान सभा में सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था हमारा यहाँ पे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो वो देखिए परित्याग करने पर, पर्यावसन करने पर या वंचित किए जाने पर। तो यहाँ पे आपकी जो नागरिकता है वो इन सभी के द्वारा यहाँ पे निरस्त की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 7 प्रकार की स्वतंत्रता, 8 प्रकार की स्वतंत्रता या 9 प्रकार की स्वतंत्रता। तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 19 है वो यहाँ पे हमको 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता यहाँ पे प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के जो संरक्षण की शक्ति दी गई है वो जो है यहाँ पे शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 26 BCG टीके किस रोग के लिए लगाए जाते हैं। तो BCG टीके जो है यहाँ पे 6 रोग के लिए लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड वह प्रवृत्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जो आपका हो जाएगा एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी नहीं है। तो इसकी बात करें रेडियोधर्मी नहीं है कौन सा पदार्थ इसमें जो है तो वो आपका यहाँ पे लेड बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइक्रोम निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम जो है इनमें से ऑप्शंस में से किसकी जो मिश्र धातु है। तो यहाँ पे नाइक्रोम जो है वो मिश्र धातु है यहाँ पे निकेल और क्रोमियम की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क पुरुषों में मस्तिष्क का औसत भार जो है कितना होता है। तो वयस्क पुरुषों में जो बात करें तो मस्तिष्क का जो औसत भार है वो होता है यहाँ पे हमारा 336 ग्राम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन जो आ जाते हैं प्रारंभिक अंकगणित। तो इसका मैं अभी जो फिलहाल ऐसे ही ऑप्शन बता दूंगा लेकिन किसी दिन इसके रिगार्डिंग भी क्लास लेके आऊँगा मैथ की। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक पंखे को 1200 में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है, कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
1540 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 से ही 5/8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा राइट आंसर जो आपका यहाँ पे सी इज राइट आंसर, √5 माइनस √6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 34, तो यहाँ पे इसको भी आपको सरल करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है 6.91, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका जो मान बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे ग्राफ्स की विश्लेषणता। तो यहाँ पे ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आ गए तो मैं किसी दिन ग्राफ की भी आपको यहाँ पे क्लास करा दूंगा। तो दोस्तों आपको इसको पढ़ लेना है। एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में व्यय किया गया धन प्रतिशत में 46,000 रुपये। तो यहाँ पे आपका टोटल जो धन है वो 46,000 रुपये है और उसकी यहाँ पे परसेंटेज जो दी हुई है, कौन कितना % किस पे खर्च हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यदि वर्ष 1998 में परिवार द्वारा कुल व्यय धन 46,000 है तो भोजन पर परिवार का व्यय कितना होगा। तो भोजन पर जो परिवार का व्यय दिया हुआ था पाई उसमें चार्ट में वो कितने % दिया था, उसी हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे और आपका यहाँ पे आंसर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 की, यदि वर्ष 1998 में परिवार द्वारा कुल व्यय धन 46,000 है तो कपड़ों और किराए पर कुल व्यय धन कितना होगा। तो यहाँ पे कपड़ों और किराए वाला कुल परसेंटेज यहाँ पे ऐड कर लेंगे, उसका यहाँ पे 46,000 का परसेंटेज इसमें से निकाल लेंगे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, परिवार द्वारा किराए और शिक्षा पर किए गए व्यय का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे एक साइड में आपको किराए का जो रेशियो वो निकाल लेना है और उसके बाद शिक्षा का निकाल के यहाँ पे आपको रेशियो निकाल देना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 5:4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे में परिवार ने सबसे ज़्यादा व्यय किस मद पर किया है। तो वहाँ पे देख लेना है किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है भोजन पर, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40 की। तो 40 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिवार 1998 में परिवार का कुल व्यय 46,000 है तो उस वर्ष परिवार द्वारा बचत कितनी थी। तो यहाँ पे बचत की बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6900। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ से संबंधित। तो ग्राफ से यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इस तरह से आपका ग्राफ जो उसमें आएगा और इस तरह से यहाँ पे आपके नंबर्स दे रखे होंगे, उस हिसाब से यहाँ पे आपको नीचे देख लेना क्वेश्चन दिए होंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, ए बी और सी द्वारा बेची गई कुल टिकटों की संख्या क्या होगी। तो ए बी और सी द्वारा बेची गई कुल टिकटों की संख्या यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ए बी और सी इनको ऐड कर लेंगे तो 16 + 8 + 20। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 और 8 28, 28 और 16 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 और 14 के 4 हासिल 2 और 3 34। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 44। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पे 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 छात्रों में सबसे कम टिकट किस छात्र ने बेची। तो सबसे कम टिकट जो है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा 60 टिकट बेची हैं डी छात्र ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 42 का डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ने बी से कितने % अधिक टिकट बेची हैं। तो यहाँ पे उसका परसेंटेज निकाल लेना है कि सी ने जो है बी से कितने अधिक % यहाँ पे टिकट जो है बेची है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का 150%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ द्वारा औसतन कितनी टिकट बेची गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 14.83। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 45, बी ने ए से कितने % कम टिकटें बेची।
तो यहाँ पे आपको उसका परसेंटेज निकाल लेना है और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 50% जो कम टिकटें बेची। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे तालिका से संबंधित, तालिका पे आधारित यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जो 46 से 50 क्वेश्चन का इस तालिका से आपको आंसर देना है, इसका अध्ययन करना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको यहाँ पे रीड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे वर्ष 2003 में 2005 तक डी प्रकार के खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आपको इसमें वृद्धि परसेंटेज निकाल लेना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है ऑप्शन बी, 19%। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 47, वर्ष 2002 से 2004 तक ए प्रकार के खिलौनों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10% की कमी आई है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 क्वेश्चन, बी प्रकार के खिलौनों को सभी वर्षों में औसत उत्पादन कितना रहा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 170 रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे ई प्रकार के खिलौनों का उत्पादन किस वर्ष सर्वाधिक रहा। तो ई प्रकार के खिलौनों का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक रहा था हमारा जो है 2004 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के खिलौनों के उत्पादन में वर्ष 2005 से 2006 तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 11% की वृद्धि हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे आपके सामने दे रखा है 51 से 55 के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका तालिका का गहन करना है। तो तालिका यहाँ पे पढ़ लेनी है आपको, तालिका में दिखा देता हूँ। तो ये तालिका जो आपकी दी हुई है कंपनी PQRST और यहाँ पे ईयर्स दी हुई है, कौन सी ईयर में कितना जो है उत्पादन इन्होंने किया है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाते हैं नीचे जो है, जैसे कि 51 क्वेश्चन है यहाँ पे कंपनी आर का वर्ष 2012 से 2016 तक कुल उत्पादन टन में कितना रहा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1394। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52वां, वर्ष 2013 में किसी में सभी कंपनियों के कुल उत्पादन का औसत टन में क्या होगा। तो यहाँ पे सभी कंपनियों का कुल उत्पादन औसत टन में हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है 373.2, ऑप्शन 20 राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2014 में कंपनी आर का उत्पादन वर्ष 2013 में कंपनी आर के उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक रहा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12.68%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे वर्ष 2014 में सभी कंपनियों का उत्पादन वर्ष 2015 में सभी कंपनियों के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 12.5%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन 55 की। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 55 है कंपनी टी का सभी वर्षों में औसत उत्पादन 1000 टन कितना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 511.2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रोदय का संधि विच्छेद बताइए। तो चंद्रोदय का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा आपका चंद्र प्लस उदय। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अवनी शब्द का विलोम है। तो अवनी शब्द का विलोम यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है अंबर, अंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरण्य का पर्यायवाची है। तो अरण्य का पर्यायवाची यहाँ पे जो है आपका कानन जो राइट आंसर हो जाएगा, कानन है अरण्य का पर्यायवाची। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए मन को आकर्षण करने वाला है। तो मन को आकर्षण करने वाले का लिए एक शब्द है यहाँ पे जो है हृदयग्राही, हृदयग्राही जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से पुल्लिंग को पहचानिए। तो पुल्लिंग जो भी वर्ड होगा आपको उसको इसमें से पहचानना है। तो यहाँ पे मोरनी की बात करें तो मोरनी स्त्रीलिंग है, बेटी की बात करें तो बेटी भी स्त्रीलिंग है, घोड़ी की बात करें तो वो भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक यहाँ पे पुल्लिंग वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हिंदी गद्यांश। तो हिंदी गद्यांश फर्स्ट दे रखा है जिसमें से आपको 61 से 65 तक के क्वेश्चंस के आंसर इसमें से पढ़ करके देने हैं। तो इसको यहाँ पे पढ़ लेना है। इस गद्यांश को प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परंपरा सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्राकृतिक ने मानव के लिए जीवनदायित्व तत्वों का उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि
खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते अपितु जीवन दायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्रकृति असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। तो दोस्तों इसको पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना है यहाँ पे, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा, जैसे कि पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। तो इसकी बात करें तो पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा जल। पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, हरियाली भी हमको देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। तो पर्यावरण जो असंतुलन का दुष्परिणाम है वो यहाँ पे क्या नहीं है, तो यहाँ पे वो जो है छायादार वृक्षों में हमें फल नहीं लग पाना, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, तो यहाँ पे जो है दुष्परिणाम यह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेड़ पौधों की कमी के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है। पेड़ पौधों की कमी के कारण जो समस्या है वो यहाँ पे उत्पन्न हो गई है आपकी अनावृष्टि, सूखा, अंधाधुंध दोहन, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 64, पेड़ पौधों की कमी के चलते किसका अभाव हुआ है। तो पेड़ पौधों की कमी के चलते हुए अभाव हुआ है यहाँ पे घातक बीमारियों का हुआ है, सूखा और भूमि क्षरण का हुआ है, या स्वच्छ पर्यावरण का हुआ है, या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रारंभ से ही किसके बीच अटूट संबंध रहा है। तो प्रारंभ से जो है अटूट संबंध है वो किसके बीच रहा है, तो यहाँ पे हम बात करें तो प्राकृतिक और मनुष्य के बीच, मनुष्य और मछली के बीच, सूखा और भूमि क्षरण के बीच, गाय और गधा के बीच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति और मनुष्य के बीच, यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा गद्यांश 2 दे रखा है, जिसमें से 66 से 70 क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर आपको देने हैं, उसको यहाँ पे पढ़ लेना है आपको गद्यांश को। तो देखिए जो आपका गद्यांश दे रखा है, घायलबाज फिर उड़ना चाहता था, लेकिन घायलबाज जो फिर उड़ना चाहता था उसने किसी तरह साहस बटोरकर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाकर उड़ने के बाद नीचे गिर गया। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे आ गिरा। सांप कहने लगा, तो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी ये पक्षी किस बूते पर इतनी डींगें हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना बोना समझते हैं। अब मैं कभी भी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें कर बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और पक्की हो गई कि मैं अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना वहाँ कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने गए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो यहाँ पे आपका जो है इस पैराग्राफ से क्वेश्चन जो है पहला है वो घायल होते हुए बाज ने उड़ान भरी, क्योंकि उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी। उसे अपने निडरता का प्रमाण देना था, उड़ना उसकी व्यवस्था थी। इससे वह शीघ्र अच्छा हो सकता था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भर पाया मैं तो स्पेस सांप के इस कथन का आशय है, आनंद आ गया अब मैं बैठा रहूँगा, समझ गया अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा, दिल देख लिया अब नहीं देखूंगा, नहीं देख लिया अब नहीं देखूंगा, मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सांप सोचने लगा बाज भागा था स्पेस क्योंकि आकाश की आज़ादी के लिए उसे जान की बाजी लगा दी, प्रयास करने पर भी वह उड़ नहीं पाया, उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा, वह बहुत घायल हो गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश की आज़ादी के लिए उससे जान की बाजी लगा दी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, बाज को किसमें जो है आनंद आता है, उड़ान भरने में, आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ना, छोटा समझना, सिर चकराने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता था। तो यहाँ पे जो है आपको इनको जो पढ़ लेना है, वहाँ ढेर सारी रोशनी है, वहाँ कोई आधार नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ लेना है इनको, वहाँ ढेर सारी रोशनी है, वहाँ कोई आधार नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं केवल, ऑप्शन ए में सेकंड और थर्ड, केवल थर्ड, केवल फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, केवल थर्ड यहाँ पे राइट है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन। तो इंग्लिश क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, द सेंटेंस गिव विद द ब्लैंक आर टू बी फिल्ड विद एन अपोजिटिव वर्ड फॉर अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन दे रखा है, आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड स्पेस ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन कौन सा आएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इन, आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे जो है, ही फ्लोड इनटू ए रेंज एट द वे सिंग ऑफ दैट मैन या नो एरर। तो यहाँ आपका एरर जो कौन से पार्ट्स में यहाँ पे आपको चेक करके बताना है, कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे आपको 4 आंसर जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 में यहाँ पे आपका एरर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा जो है, 4 words आर गिव out of which only 1 word is spelled correctly, choose the correctly spelled words। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है आपका जो है आपका पैसेज जो दे रखा है यहाँ पे जो है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर फॉर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4। यहाँ पे आपको इसको पढ़ लेना है, उसमें से यहाँ पे आपको नीचे क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनको यहाँ पे आंसर जो है देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि इन द पैसेज डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स, यहाँ पे लेबर मीन्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू विच द पीरियड डू द न्यूलिथिक टाइम रेफर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, लेटर पार्ट ऑफ द स्टोन एज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है रीजनिंग से आ जाता है। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन, ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध है। मतलब ए जो है बी का भाई है और सी का विवाह डी से हुआ है, सी बी का भतीजा है, सी जो है बी का भतीजा है और सी का विवाह हुआ है यहाँ पे आपका डी से। तो ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से यहाँ पे संबंध है आपका ससुर। तो यहाँ पे जो है ये जो है डी का ससुर है यहाँ पे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 का कौन सा दिन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे बुधवार। इसको जो रीजनिंग की किसी दिन में क्लास लेके आऊँगा, उसमें वो क्लियर कर दूँगा आपके। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किसी कूट भाषा में HE को 41 और SHE को 49 है, तब THEM किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 62, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए, तो स्टीवा, कपिल देव, इमरान खान, राहुल द्रविड़। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष को पढ़ें और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है या कहते हैं। कथन यहाँ पे दे रखा है हमारा, सभी कूलर पंखे हैं, मतलब सभी कूलर जो है पंखे हैं, और कुछ पंखे बिजली हैं, कुछ बिजली पावर हैं। यहाँ पे हमारा निष्कर्ष दे रखा है, कुछ पावर कूलर हैं, कुछ पंखे पावर हैं, सभी पंखे पावर हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो है कोई भी निष्कर्ष जो है यहाँ उसमें अनुसरण नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर सामान्य जागरूकता से, जैसे कि हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा की बात करें तो यहाँ पर हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी हुई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा यहाँ पे कहलाती है। तो जिसके ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो वो हमारा जो पक्षी अभ्यारण्य है वो जो हमारा गोवा में स्थित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे हमारे यहाँ पे अनंत सिंह नाम। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे वो थे हमारे यहाँ पे RK षणमुख शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा की बात करें तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा यहाँ पे अंग्रेजी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोतिया का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतिया का द्वीप जो है यहाँ पे जो कहा जाता है वो है हमारा यहाँ पे बहरीन को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस हिंदी लेखक को दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी के लिए दिया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो वो हुई थी यहाँ पे 25 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। और भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तो यहाँ तक भारत के किस राज्य में अभी तक की महिला मुख्यमंत्री जो है कभी नहीं बनी है? तो वो आपका राज्य यहाँ पे जो है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे जो है, हाल ही में किसको रामानुजन पुरस्कार 2020 जो मिला हुआ है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी, डॉक्टर कैलोनार्जू को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ OLA द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है? तो वहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, RBI द्वारा हाल ही में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो वो की गई है आपकी जो है जयपुर में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है? तो वो यहाँ पे जो राज्य सरकार ने जो कर्मचारियों पर जो जीन्स टी शर्ट पहनने पर जो रोक लगाई है वो है यहाँ पे जो है महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो वो है यहाँ पे आपका जो है
ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गोवा में किया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे नाटो द्वारा स्टेट फास्ट डिफेंस 21 वॉर गेम्स एंड युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। वो जो है यहाँ पे कहाँ किया जा रहा है, तो 96 का ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है ए अटलांटिक महासागर में किया जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे किस महिला द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे तसांग द्वारा किया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे जो है किस देश द्वारा निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिक संचालित की जा रही है। तो नागरिकता संचालित की जा रही है वो निवेश कार्यक्रम द्वारा, तो वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब माल्टा, डेनिमका, मोंटेनिग्रो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो है किस राज्य द्वारा महिलाओं हेतु स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ की जाएगी। तो स्मार्ट किचन योजना जो महिलाओं के लिए प्रारंभ की जा रही है वो है यहाँ पे आपकी केरल राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे स्टार्ट की जा रही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जो जैव विविधता उद्यान है वो है हमारे यहाँ पे हल्द्वानी में स्थित, उत्तराखंड हल्द्वानी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो का प्रैक्टिस सेट जो कैसा लगा आपको बताना है, और प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि और भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ जिससे मैं। तो दोस्तों आप नए हो यूट्यूब चैनल पर तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।